अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, हम बिल्कुल ठीक हैं और अपनी मज़ेदार सी सर्दी जो है ना हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि जनाब अली, इतनी कि ठंड हो गई है ना कोई यूके में पिछले एक वीक से, कि पहले भी कौन सी कम होती है। वैसे खैर कम तो कभी भी नहीं हुई, लेकिन अब तो इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि घर में कुछ देर के लिए भी जो है ना हम हीटिंग बंद नहीं कर सकते। और ये जो चाय का काम है ना, ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसकी ड्यूटीज़ बेचारी की बढ़ गई हैं। अब तो दिल करता है कि दिन में 4-5 दफ़ा ना चाय मिल जाए सच्ची, और बनी बनाई मिल जाए। खैर बनी बनाई यहाँ पे मिलती नहीं है, खुद ही हमें बनानी पड़ती है, यानी कि घर में खुद ही बनानी पड़ती है। और जनाब इसके बाद इतना प्यारा मौसम लगता है, लेकिन सिर्फ देखने में। जब इस तरह बाहर से देखते हैं ना, तो आसमान हमेशा ऐसे ही प्यारा प्यारा सा नज़र आ रहा होता है। कभी कभी ऐसे क्लियर भी हो जाता है, और कभी कभी ऐसे लगता है जैसे बस ना हल्की हल्की हवा जो है ना वो बस चलती रहती है। लेकिन ऐसा मौसम जिस देखने में ही अच्छा लगता है। तो जनाब इसके साथ साथ मैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर दूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कितने दिनों से मैं आपको बता रही थी कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी जो टिकट्स वगैरह हैं वो सारी बुक हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। 2-3 दिन के अंदर अंदर अब हम लोग जा रहे हैं माशाल्लाह से पाकिस्तान। बस पैकिंग भी शुरू करने वाले हैं, छोटी छोटी सारी तैयारियां। कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँ। इंशाल्लाह बस आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सबसे पहले मैं आज बता दूं कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। जनाब बस कहीं भी जाना हो, कहीं से आना हो, तो दोस्तों को, प्यारों को मिलना तो बहुत ज़रूरी होता है ना। ये कैसे हो सकता है कि हम अपने दोस्तों को भूल जाएं या उनको ना मिलें। तो बस हमने भी सोचा कि जाते जाते ना अपने दोस्तों से मिल लिया जाए। यानी कि मेरी एक फ्रेंड है जिनके घर में अक्सर जाती रहती हूँ, आप लोग देखते हैं। उन्होंने न्यू ईयर पे एक पार्टी थ्रो की थी हम सब के लिए, न्यू ईयर की खुशी में भी और सबके साथ मिलने जुलने के लिए भी, ज़रा गपशप लगाने के लिए। तो बस हम लोग पहुँच गए हैं आज ये वहाँ पे। बहुत ही प्यारा दिन है। उधर से न्यू ईयर की सारी बाहर सेलिब्रेशंस हो रही थी, और हम लोग अपनी फ्रेंड के घर थे। और यहाँ पे इतना मज़े का खाना बना हुआ था, यानी कि इतना मज़े का माहौल था सच्ची। भी इस टाइम पे ना इतनी बातें होती हैं, इतनी एक्साइटमेंट होती है ना दोस्तों से मिलने की, ये वो पता नहीं क्या कुछ शेयर करना होता है। टाइम भी थोड़ा होता है, साथ साथ बच्चों को देखना होता है। तो वीडियोज़ बहुत ज़्यादा बनाई नहीं गई, लेकिन फिर भी छोटे छोटे क्लिप्स प्यारे प्यारे मेमोरी के लिए, आप सब के लिए, और बाद में देखने के लिए, खुश होने के लिए मैंने थोड़े से रिकॉर्ड कर लिए थे। तो बिल्कुल भी दोस्त जो है ना वो ज़िंदगी में बड़े अहम होते हैं, और कहीं भी आए जाएँ अपने दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। यही हमारी खुशियों को दोबाला कर देते हैं। और इतने मज़े के खाने जो दोस्त आपको घर बुला के खिलाते हो, अल्लाह, उनके लिए तो फिर दिल से दुआएं निकलती हैं सच्ची। वही बहुत ही मज़े का खाना था। थैंक यू अगेन यारा। और उसके बाद देखें बाहर के क्या हालात हैं, यानी कि बारिशें हो रही हैं, अच्छी खासी बारिशें हो रही हैं, रज रज के बारिशें हो रही हैं। लेकिन ये है कि अगर घर के अंदर अंदर रहें, बाहर ना निकलें, तो फिर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं फ़ील होती। फिर जो है ना कि आपको महसूस नहीं होता कि सर्दी है। और उसके बाद एक और वहाँ पे बड़ी ही मज़े की चीज़ मुझे पता चली। आपको मैंने पहले भी शायद बताया था, मेरी एक दोस्त हैं जो कि बहुत अच्छे केक जो है ना बनाती हैं। तो जो मैनचेस्टर में रहते हैं वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने रीज़नेबल प्राइस पे मज़ेदार घर का बना हुआ केक जो है ना खाना हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ना डीएम कर सकते हैं, फिर मैं आपको उनका लिंक जो है ना शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे जी हमारे बहुत प्यारे एक भाई हैं, अंकल हैं, उनका बर्थडे भी था। तो उनकी मिसेज़ ने इतने प्यार से सरप्राइज़ उनके लिए खुद से केक ये बेक किया था, घर पे बनाया था, और यहाँ पे उनको सरप्राइज़ दिया गया। और देखें केक कितना मज़े का था ना, झटपट ख़त्म हो गया। और उसके बाद ये ट्राइफल की बारी आ गई, यानी कि सब कुछ ही बहुत मज़े का था, बहुत अच्छा था। और उसके बाद जनाब फिर वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। जब आप कहीं से वापस आते हैं ना, तो एक दिल अजीब सा होता है, बोझल बोझल सा, जैसे बड़ी यादें आपके साथ होती हैं। और बच्चे ख़ास तौर पे, आपको पता है बच्चों को कहीं भी ले जाएं, वहाँ से निकालना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है। और मेरे बच्चे भी रास्ते में सारे प्रॉमिस करते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप आंटी के घर हमें लेके जाएंगी, हमने फुल नाइट रहना है, फुल डे रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त जो है ना अच्छे प्यारे हर किसी के पास होने चाहिए। और जनाब कल फिर हम अपने एक दोस्त के घर गए थे उससे मिलने के लिए। ये उसकी बेटी ने इतनी प्यारी पेंटिंग्स बनाई है, मुझे इतनी अच्छी लगी। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ना ये ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत प्यारी लगी मुझे। ऐसे क्रिएटिव जो बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला हर किसी को दे, और हमें चाहिए कि बच्चों के टैलेंट को कभी भी ज़ाया ना होने दें। बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको इस बात की परमिशन दें कि वो इस तरह के छोटे छोटे काम जो है ना कर सकें, और अपनी जो सलाहियतें हैं ना वो हमें दिखा सकें। तो बस जनाब ये सारा दिन जो है ना, ये जो सारा सफ़र है ना हमारा ऐसे ही गुज़र गया है। तो और बस जनाब बाकी तैयारियां मैं आप लोगों के साथ जल्द शेयर करूंगी।
اور آپ لوگ مجھے ضرور سجیشنز دیجیے گا، اپنی رائے دیں، بتائیں کہ پیکنگ میں کیا کچھ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ تو مجھے بہنیں میری پیاری ضرور بتائیے گا کہ کیسا موسم ہے پاکستان میں، بچوں کے کیسے کپڑے رکھنے چاہیے۔ کبھی کبھی تو سننے میں آتا ہے کہ پاکستان میں بہت سردی پڑ رہی ہے، اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ نہیں پھر سے دھوپ نکل آئی ہے، موسم جو ہے نا وہ پھر سے نارمل ہو گئے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا چیزیں ہیں پیکنگ میں جو خاص طور پہ رکھنی چاہیے پاکستان کے موسم کے لحاظ سے۔ تو ٹھیک ہے جناب، مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں بہت سارا خیال۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، یوں ہی جڑے رہیے اور سپورٹ کرتی رہیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔